सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। कंप्लीट क्लास देखनी है आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड सभी क्वेश्चन कवर करने हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है क्या है जी? तिरंगा। निर्माण की निर्माता कौन है? डायरेक्ट पूछा जाता है, पिंगली वेंकैया। ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कब अपनाया गया था? डेट याद रखनी है, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है जी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है जी? बाघ। पैंथेरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है। जो तिरंगा है, तिरंगा में सभी को पता होगा तीन इसमें कलर होते हैं, बीच में एक अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में क्या होता है बच्चों? 24 तिल्लियां होती है। तिल्लियों की संख्या भी पूछी जाती है। ठीक है जी। जो उसमें 3 कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसमें भारत केसरिया सफेद और भारत हरा। ठीक है, ये कलर होते हैं आपके। एक बात आपको ध्यान रखनी है, चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई कितनी है? 3:2। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। याद रखना है, लंबाई 3 है और चौड़ाई आपकी कितनी है? 2 के रेशो में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का राष्ट्रीय फूल है क्या है जी? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। अभी आपका जो भारत का राष्ट्रीय पशु है ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट, वो भी कवर करते हैं। नंबर 1 आपका क्वेश्चन बनता है कि जो बाघ है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये भारत का राष्ट्रीय पशु है ना, बाघ, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था बच्चों? शेर था जी। क्या था? बाघ से पहले शेर। क्लियर है यहां तक आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है जी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम क्या है जी? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस है। जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, इसे मान्यता कब प्राप्त हुई थी बच्चों? राष्ट्रीय फूल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था या घोषणा कब हुई थी? 1950 में हुई थी। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं बरगद से बच्चों? बेंथालेसिस। वैज्ञानिक नाम क्या है? बेंथालेसिस वैज्ञानिक नाम है। बरगद जो आपका है किस संघ का है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। वैज्ञानिक नाम क्या है? मेनिंगेफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनकर आते हैं बच्चों यहां से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थल सेना दिवस क्या है जी? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ट्रिक से याद कराऊंगा इसको मैं तीनों को आपको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। थर्ड वन होता है आपका नौसेना दिवस, जिसे जल दिवस, नौसेना दिवस बोलते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर नहीं, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखो याद करने का तरीका, थल सेना, थल सेना मतलब जमीन वाली जो आर्मी है, कितने घंटे की ड्यूटी कर रही है? 15 घंटे की ड्यूटी कर रही है। ऐसा माइंड में सेट करना। जो आर्मी वाले हैं, थल सेना वाले 15 घंटे ड्यूटी करते हैं। अब बात करते हैं वायु, हवा में कितने घंटे ड्यूटी करती है हमारी आर्मी? 8 घंटे। करती नहीं है, ये याद है, डेट याद करने का तरीका है। जमीन पर 15 घंटे ड्यूटी करती है, वायु पर 8 घंटे ड्यूटी करती है। नौसेना, नौसेना मतलब जल, जल में कितने घंटे ड्यूटी करती है? 4 घंटे ड्यूटी करती है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त। भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कृतियां पूछी जाती है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, आपको याद रखनी है। नंबर 1 साकेत। साकेत की रचयिता कौन है? साकेत। नंबर 2 आपकी कौन सी बच्चों? जय भारत है। संहार है संहार। संहार भी आपकी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। एक आपकी यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है। एक रत्नावली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रत्नावली किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की ही करती है रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में कौन सा है जी? सत्य में जयते। कहां से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद का ये सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 पशु क्या करती है बच्चों? इतना आपको याद रखना है। टोटल कितनी है? टोटल 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था, कब अपनाया था?
26 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र रंग नीले में तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था, कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिकों को सम्मानपूर्वक फहराने की अनुमति दी थी, कब? 26 जनवरी 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाता है केवल हथकरघा, खादी, सूती या रेशमी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में लगा समय 65 सेकंड है। कितना है? 65 सेकंड। वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बच्चों? वंदे मातरम। रचित कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था 1882 में, आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ उपन्यास है, उससे लिया गया है। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि आपका 1896 में हुआ था। अध्यक्षता इस अधिवेशन की किसने की थी? रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया था, कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। धुन की रचयिता कौन है बच्चों? से धुन जनरेट करने वाले कौन है? जदुनाथ भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। और उर्दू की बात करें, उर्दू अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगा समय कितना है? 52 सेकंड है। जनगण मन सभी को पता है। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से हुआ था 1912 में। तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, कब? 27 दिसंबर 1911 को। अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रीय गान का कौन सा अधिवेशन था, एक राष्ट्रीय गीत का अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता और कब हुआ और कहां हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है जनगण मन से, समापन वंदे मातरम से। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज झुका होता है कितने दिनों तक बच्चों? 12 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 31, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था कब? 58 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, शक संवत पर है, 78 ईस्वी से प्रारंभ है बच्चों, ये कनिष्क ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 33, शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम माह चैत्र और फाल्गुन, प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से पीछे कितने पीछे? 78 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की राजभाषा है क्या है? हिंदी। किस संविधान के कौन से भाग में वर्णन है इसका? भाग नंबर 17 में, अनुच्छेद नंबर 343 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता? 12 नवंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सलीम अली के जन्मतिथि पर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों? हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है, जो कि आपका 5 अक्टूबर 2009 से प्रारंभ होता है, घोषित हुआ था। ये आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।